और हमारे रग रग में समाजवाद है, रग रग में समाजवाद। रोए रोए पर क्या कह रहा है कि अफजाल अंसारी कम से कम 3 लाख से ज्यादा वोट से सड़क की। माननीय अफजाल अंसारी साहब का देन है। जगह जगह सोलर लाइट लगवाना अफजाल अंसारी साहब के लोग ये बताते हैं कि गाजीपुर में कौन सा उद्योग लगा। शहीदों की पार्थिव शरीर उनके घर भिजवाने का काम किए। 10 लाख रुपया उनके परिवार की आर्थिक मदद करने का कहते हैं कि तू चल मैं आता हूँ, छुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी। अफजाल अंसारी कहते हैं कि चलो अभी मैं चलता हूँ, तेरा काम कराता हूँ, तब पानी। चले गए। हम सारे लोगों को कष्ट है, आंख से आंसू आ रहा है कि अब मुख्तार भैया गरीबों के मसले। और ये सपा कार्यालय बताते चले 2024 का लोकसभा का समर है और अनेक कार्यकर्ता हैं जो कि सभी लोग अपने जीत के लिए और अपने नेता के लिए दमखम दिखा रहे हैं। इसी बीच है एक आप ये देख रहे हैं पूरा कलर कर दिए हैं समाजी। अरे तो इसको भी कलर किया कि बस यही है। इस समाजवादी पार्टी की साइकिल है। हाँ। समाजवादी रंग में रंग दिया गया है और हमारे रग रग में समाजवाद है, रग रग में समाजवाद, रोए रोए पर समाजवाद। तो समाजवादी। अरे भैया रोवा पकड़ के रोवा काम कर। क्या लगत है ये दफा लोकसभा चुनाव में क्या हो पाई? इस बार लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बम्पर सीट निकालेगी। कम से कम 40, 45, 50 की सीट निकालेगी। जहां तक रही गाजीपुर का सवाल, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, नौजवानों के नेता हैं। वो गरीबों के सुख दुख में शामिल होते हैं। और अफजाल अंसारी कम से कम, मैं पहले भी बोल चुका हूं चैनल पर, 3 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे और 3 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे अफजाल अंसारी। और आप हम चुनाव जीतने के आप पर आएंगे तो पूछ लीजिएगा, मेरा नाम विजय कुमार यादव है, कि आप सत्य कहे थे कि गलत कहे थे। यानी आप कंफर्म है कि अफजाल अंसारी चुनाव निकाल रहे हैं? एकदम स्पष्ट है कि एकदम सारे लोग कह रहे हैं, बच्चा बच्चा कह रहा है कि अफजाल अंसारी कम से कम 3 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। नहीं, बताने वाले लोग तो ये भी बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी पहले इससे पहले भी सांसद रहे और जिलों में कुछ काम नहीं हो। बहुत अच्छा विकास किए, बहुत अच्छा विकास किए। जो सांसद रहे, सांसद पीरियड में जो विकास किए, उन्हीं का विकास दिखाई दे रहा है। 5 विकास हम बता रहे हैं कि जितनी रोडें बड़ी हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना माननीय अफजाल अंसारी साहब का देन है। जगह जगह सोलर लाइट लगवाना अफजाल अंसारी साहब का देन है। हैंडपंप अपने निधि से 200 हैंडपंप निधि से कीन करके और लगवाने का काम किया अफजाल अंसारी। और जो ये कह रहे हैं लोग कि सपा सरकार में आप लोग बागी हो जाते हैं, तो सही है क्या? हम लोग बागी नहीं है भैया, एकदम समर्थन में जुटे हुए हैं अफजाल अंसारी के। कोई नहीं बागी है। कौन कहता है कि बागी है? एक विपक्ष वाले कुछ नहीं, झूठे तो झूठ की गठरी है। वो झूठ की गठरी बांध करके चलते हैं कि इधर कुछ भी बोल देंगे, इधर भी कुछ बोलेंगे, उधर भी कुछ बोलेंगे। उन लोगों की क्या बात करें? उन लोगों से पूछिए कि आपने विकास का काम क्या किया। 10 वर्ष शासनकाल रहा भाजपा का। अगर भाजपा के लोग ये बता दें कि गाजीपुर में कौन सा उद्योग लगा दिए जो कानों की लड़के कानों की जा करके वहां नौकरी करें। हमारे जिले के नौकरी करने के लिए लड़के जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, नहीं जाते, जिले में रहते। और रही नेताजी की बात, ये समाजवादी पार्टी लोहिया जी के नीति और सिद्धांत पर चलती है, मुलायम सिंह के नीति और सिद्धांत पर चलती है। मुलायम सिंह ने जो देश हित के लिए काम कर दिया, कोई पार्टी कोई दल नहीं किया। क्या किया मुलायम सिंह ने? जो पहले टोपी आती थी, वर्दी आती थी, उस शहीदों की, उस टोपी और वर्दी को हटा करके मुलायम सिंह शहीदों की पार्थिव शरीर उनके घर भिजवाने का काम किए और वजायत में 10 लाख रुपया उनके परिवार की आर्थिक मदद करने का काम किए। ऐसा नेता देश को चाहिए, ऐसा नेता देश को चाहिए। ऐसा नेता अगर देश में दिखाई देते तो देश का तकदीर और तस्वीर और कुछ। और समाजवादी पार्टी के लोग
एकदम कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। अफजाल अंसारी, बीजेपी के लोग कहते हैं कि तू चल मैं आता हूँ, छुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। अफजाल अंसारी कहते हैं कि चलो अभी मैं चलता हूँ, तेरा काम कराता हूँ, तब पानी को पीता हूँ। और अफजाल अंसारी बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे, एक बच्चा कह रहा है। और अफजाल अंसारी, मुख्तार भैया चले गए, हम सारे लोगों को कष्ट है, आंख से आंसू आ रहा है, मगर आपसे बता रहे हैं कि मुख्तार भैया गरीबों के मसीहा थे, नौजवानों के नेता थे। हम बता रहे हैं, एक राजभर की शादी पड़ी थी 2004 में, वो हमारा 2004 में मिसबाउद्दीन भाई थे कार्यालय सचिव और मैं सह कार्यालय सचिव था। वो हमारा गोल पकड़ लिया बिहारा में, कहा कि भैया हमारा लड़की की शादी 10 दिन है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम कहे कि चलो मुख्तार भैया के यहाँ चलते हैं। गए मुख्तार भैया के यहाँ, मुख्तार भैया कहे कि विजय कैसे आए हो? हम कि भैया 10 दिन की शादी है, 10 दिन शादी है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्तार भैया तुरंत 50,000 रुपया का नोट दिए उसको, कहे कि लो और विजय से जो भी जरूरत पड़े कह देना। और चिट्ठी लिख करके दिए। ओम प्रकाश कन्हो की जायसवाल है जंगीपुर में, पूरा चीनी से लेकर के सारा राशन उसके घर पर जा करके और उसकी बिटिया की शादी मुख्तार भैया ने करवाया। तो बोलिए कैसे वो परिवार का नाम की चुनाव हार जाएगा? बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, जो कहीं न कहीं लोग मुख्तार अंसारी को माफिया कहते थे, गुंडा भी कहते थे, कुछ लोग उनको मसीहा भी कहते थे। इन्हीं की बातें उन्होंने बताई भैया। क्या नाम है आपका? समाजवादी पार्टी के कार्यालय सचिव है आप। नेता लोग तो जब चुनाव आता है जी तो चले आते हैं, जब चुनाव के बाद किसी का पता नहीं चलता, गांव गांव, घर घर, बाजार बाजार, शहर। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में बदलाव होगा? विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी गाजीपुर से दुद्दू आदि चुनाव लड़े ना हैं, माननीय अफजाल अंसारी दुद्दू आदि चुनाव हाराए ना, अब अपने नहीं लड़ने के लिए अपने संगी साथी के लिया के लड़ा रहे हैं गाजीपुर। ये पहले उनसे विकास पुरुष से पूछिए, यहाँ से सफैया साफ है, भाजपा की सरगी सफैया साफ है। अरे सिन्हा जी की बात कर रहे हैं तो अभी ये रोड ब्रिज बना है और काफी स्टेशनों का विकास हुआ है, सुहेल देव के नाम से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, महंगाई सीमा पर है, महंगाई सीमा पर एकदम, क्या करें, जनता भूखे मर रही है, काहे दिया के खाने के लिए दे देने। स्टेशन की बात करते हैं ना, स्टेशन की बात करते हैं, रेल राज्य मंत्री थे सिन्हा जी, उनके विभाग में स्टेशन आता है, तो वो स्टेशन नहीं सुनिए, तो स्टेशन का नहीं विकास करेंगे तो क्या घर बनवाएंगे? हैं? घर बनवाएंगे, स्टेशन नहीं बनवाएंगे तो क्या करेंगे भाई? और कमीशन पूछिए कि कितना खाए वो, कमीशन अरबों खरबों रुपया खाए। और आपसे बता रहे हैं कि कह सकते हैं कि कमीशन अरे खाए ना भाई, हम लोग जानते हैं, उनके सारे लोग ठेकेदार हैं। चलिए सारे नेता तो ऐसे ही, सारे लोग ठेकेदार है, रेलवे में चलिए ना, सारे लोग ठेकेदार हैं, वही लोग का ना हो कि उनका काम कराना है। कोई पूछिए बैकवर्ड का आदमी है क्या? उनका ठेकेदार बैकवर्ड का आदमी है कोई? जब बैकवर्ड का आदमी नहीं है तो वो लोग मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। और रही सुहेलदेव की बात, सुहेलदेव वाला जो लड़ रहे हैं घोसी से, उनका छक्का छुड़ा दल जी, वो तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और हम लोग बम्पर वोट से राजू राय भी चुनाव जीतने जा रहे हैं, जीत जाएंगे एकदम। राजू राय भी बम्पर वोट से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।